हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लाइफ प्रोसेस का सबसे लास्ट पार्ट एक्सक्रीशन को पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरीके का मेटाबॉलिज्म चलता है, तो मेटाबॉलिज्म के दौरान बहुत सारे जो सब्सटेंस होते हैं उनको क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। और तोड़ने के दौरान, मेटाबॉलिज्म के दौरान हमारी बॉडी में बहुत सारा टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है। और ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस बन रहा है, हार्मफुल जो सब्सटेंस बन रहा है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। अगर ये हमारी बॉडी में लगातार इकट्ठा होता जाए तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए हमारी बॉडी क्या करती है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उसको टाइम टू टाइम लगातार बॉडी से क्या करती है, रिमूव करती रहती है। तो ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में बन रहा है, इसको रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी जो प्रोसेस करती है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एक्सक्रीशन। ठीक है। तो जब भी स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में क्या चलता है, मेटाबॉलिज्म चलता है। क्या चलता है? मेटाबॉलिज्म। तो उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है कि रिमूवल करती है। क्या करती है? रिमूवल। हमारी बॉडी क्या करती है स्टूडेंट्स? रिमूवल करेगी। क्या क्या करेगी? रिमूवल करेगी। किसका? मेटाबॉलिक जो वेस्ट, मेटाबॉलिज्म की वजह से जो हमारी बॉडी में वेस्ट डेवलप हुआ है, पॉइजनस सब्सटेंस डेवलप हुआ है, मेटाबॉलिक वेस्ट या जो प्रोडक्ट है। ठीक है। और ये जो वेस्ट होता है, ये नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है। कैसा वेस्ट होता है? नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है। नाइट्रोजिनस वेस्ट का मतलब होता है कि ये नाइट्रोजन से बने हुए होते हैं। जैसे बॉडी से क्या निकाला जाएगा? यूरिया, यूरिक एसिड। क्या निकाला जाएगा स्टूडेंट्स? यूरिक एसिड एंड अमोनिया। ठीक है ना, ईटीसी। इन सबको हमारी बॉडी क्या करती है? एक्सक्रीट करती है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। तो ध्यान रखना, एक्सक्रीशन एक आता ऐसा प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट मतलब यूरिया, यूरिक एसिड और जो अमोनिया होता है, उसको बॉडी से क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। अगर एक्सेस वाटर है बॉडी में, तो भी हमारी बॉडी उसको क्या करती है? रिमूव करती है। एक्सेस जो सॉल्ट होता है, उसको भी हमारी बॉडी क्या करती है? रिमूव करती है। ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, एक्सक्रीशन में मेनली बॉडी किस चीज को रिमूव करेगी? नाइट्रोजिनस वेस्ट को। नाइट्रोजिनस वेस्ट मतलब जो आपका यूरिया है, यूरिक एसिड है और अमोनिया, ये सब जो चीजें हैं, ये यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से क्या होती हैं? बाहर जाती हैं, एक्सक्रीट होती हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। अब इसको निकालने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए, हमारी बॉडी के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। इसको निकालने के लिए हमारी बॉडी के पास क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, क्या होता है? ऑर्गन होता है। इस डायग्राम को आप देखें। ठीक। इस ऑर्गन को हम बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी। पहले आप लेबलिंग देखो। सर ये जो है ना, ये वाला पार्ट, इसको राइट किडनी बोलते हैं हम लोग। कौन सी किडनी है ये? राइट किडनी। ठीक। अब यहाँ पर ये जो रेड वाला पोर्शन है, मैं तो आपको बता ही चुका हूँ, ब्लड सर्कुलेशन में लाल का मतलब होता है आर्टरी। और किडनी, अगर रीनल बोल दिया तो समझ जाना किडनी के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? किडनी के बारे में। तो जो रेड है, ये जो इस तरीके से यहाँ पर ये जो रेड कलर है, ये जो नली है, इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। क्या है? रीनल आर्टरी। ये ब्लड को लाएगी। कहाँ से लाएगी? ऑर्टा से। ठीक है ना। ऑर्टा जो है, ऑर्टा से जो ब्लड होगा, जो ऑक्सीडेटेड ब्लड होगा, वो कहाँ पर लाएगी? किडनी पे लाएगी। ठीक है। न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन ये भी देगी, साथ में फिल्ट्रेशन भी करवाएगी ब्लड का। ब्लड में जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको क्या करवाएगी? रिमूव करवाएगी। ठीक है। अब होता क्या है सर, यहाँ पर आपने देख लिया, ये आपकी किडनी है। ठीक। किडनी में इसको राइट किडनी बोल रहे हैं। और यहाँ पर जो रेड कलर है, इस किडनी के अंदर जो आर्टरी जा रही है, उसको क्या बोल रहे हैं? राइट रीनल आर्टरी। राइट किडनी के अंदर जो आर्टरी जा रही है, उसको क्या बोल रहे हैं? राइट रीनल आर्टरी। ठीक है सर। इसके बाद क्योंकि इसके अंदर रीनल आर्टरी जा रही है, तो यहाँ से वेन्स भी तो निकलेंगे। क्या निकलेंगे? वेन्स, जो कि यहाँ से डीऑक्सीडेटेड ब्लड को रिमूव करेगी, बिकॉज ये ऑर्गन है। ठीक है ना। ये भी बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए हैं, तो यहाँ पर भी तो डीऑक्सीडेटेड ब्लड होगा ना, उसको रिमूव करेगा। तो उसको रिमूव करने के लिए, क्योंकि राइट है तो राइट बोल रहे हैं। ठीक है ना। और किडनी है तो रीनल बोल रहे हैं। और वेन, वेन में कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीडेटेड। कैसा होता है? डीऑक्सीडेटेड। तो राइट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम लेफ्ट की बात करते हैं। ये लेफ्ट किडनी है। कैसी किडनी है सर? लेफ्ट किडनी। अब लेफ्ट किडनी में जो ऑक्सीडेटेड ब्लड लाएगा, लेफ्ट किडनी में जो ऑक्सीडेटेड ब्लड लाएगा, उसे बोलेंगे लेफ्ट। क्योंकि किडनी है तो क्या बोलोगे? रीनल। और ऑक्सीडेटेड ब्लड किस में होता है? आर्टरी में होता है। किस में होता है? आर्टरी में। अब क्योंकि ये ऑर्गन है, तो इसमें डीऑक्सीडेटेड भी ब्लड होगा। तो डीऑक्सीडेटेड और वेस्टफुल सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए भी एक नली होगी। उस नली को क्या बोलते हैं हम लोग? क्योंकि लेफ्ट किडनी है तो लेफ्ट,
किडनी है तो रीनल, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड है तो किसके अंदर आएगा, वेन के अंदर। किसके अंदर आएगा, वेन के अंदर। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हो गया कि हमारे अंदर, इसका मतलब हमारे अंदर ह्यूमन के अंदर 1 पेयर किडनी होती है। कितनी किडनी होती है, 1 पेयर किडनी, दिख रहा होगा कितनी किडनी होती है हमारे अंदर, 1 पेयर किडनी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारे अंदर 1 पेयर किडनी है, कितनी पेयर किडनी, 1 पेयर किडनी, इसमें जो राइट किडनी होती है थोड़ा क्या होती है, वो नीचे की तरफ होती है। राइट किडनी क्या होती है, थोड़ा नीचे की तरफ होती है, और लेफ्ट किडनी क्या होती है, थोड़ा ऊपर की तरफ होती है। उसका रीजन ये है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो राइट साइड में लीवर होता है, तो लीवर जो होता है ना, राइट किडनी को क्या करता है, ऊपर से थोड़ा नीचे की तरफ पुश करता है, जिसकी वजह से जो राइट किडनी होती है थोड़ा लेफ्ट किडनी के कंपेयर में थोड़ा नीचे की तरफ होती है। कहाँ होती है, नीचे की तरफ। इस चीज को ध्यान रखना, ध्यान रखना, हमारे अंदर 1 पेयर किडनी होती है। और देख भी रहोगे किडनी कैसे शेप में है, किडनी है बीन शेप में। कैसे शेप में है, बीन शेप में। और किडनी का जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन कलर, बिल्कुल जो राजमा का दाना होता है उसकी तरह होता है, लेकिन साइज बड़ा होता है। ठीक है ना, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और ध्यान रखना बिल्कुल बीन शेप की तरह होता है, राजमा का जो दाना होता है उस तरीके के शेप में होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो 1 पेयर किडनी ध्यान रखना। किडनी का क्या काम है सर, किडनी जो है ब्लड को फिल्टर करेगी। क्या करेगी, ब्लड को फिल्टर करेगी, और उसके अंदर जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको क्या करेगी, रिमूव करेगी। ठीक, और जब रिमूव करेगी तो क्या बनाएगी, यूरिन। क्या बनाएगी स्टूडेंट्स, यूरिन। तो इसका मतलब किडनी जो है ब्लड का फिल्ट्रेशन कर रही है और क्या बना रही है, यूरिन बना रही है। अब यूरिन बन गया, अब यूरिन को क्या किया जाएगा, पास आउट किया जाएगा। तो देखो डक्ट निकल रही है, क्या निकल रही है, डक्ट। ये जो किडनी है, एक डक्ट ये निकल रही है और एक डक्ट ये निकल रही है, इसे बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं, यूरेटर। तो दो 1 पेयर किडनी है तो 1 पेयर यूरेटर भी होगा। किडनी का काम है ब्लड को क्या करना, फिल्टर करना, फिल्टर करके यूरिन बनाएगी। उस यूरिन के अंदर ही नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, यूरिया होगा। क्या होगा, यूरिया। अब ये जो यूरेटर है ये यूरिन को क्या करेगी, लाएगी, ट्रांसपोर्ट करेगी। यूरिन को क्या करेगी, किडनी से ला करके, किडनी से ला करके कहां पर स्टोर करवाएगी, किडनी से ला करके ये टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर करवाएगी ब्लैडर के अंदर, जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यहां पर आपका जो भी यूरिन है वो क्या रहेगा, टेम्परेरी टाइम के लिए क्या रहेगा, इकट्ठा रहेगा। ठीक, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है सिंगल होता है, यूरिनरी ब्लैडर इसे बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, सिंगल होता है। ठीक है सर, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, सिंगल होता है। और ध्यान रखना ये यूरेटर है फ्रेंड्स, ये लेबलिंग थोड़ा देख के है ना, लेबलिंग गड़बड़ है। ये यूरेटर है और ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, अब इस ब्लैडर के अंदर क्या है, यूरिन इकट्ठा है। आ रही बात समझ में। अब जब आपको अर्ज होगा, इच्छा होगा, तो ये जो यूरिन होगा वो यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, बाहर। तो यूरेथ्रा का क्या काम है, यूरेथ्रा वो पाथ है जहां से यूरिन या जो टॉयलेट है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ह्यूमन किडनी होती है, जो ह्यूमन क्या होती है, किडनी होती है, जो ह्यूमन किडनी होती है वो ध्यान रखना कितनी पेयर होगी, 1 पेयर। ह्यूमन किडनी कितनी है, 1 पेयर है। और यूरेटर भी कितना है, किडनी कितनी है सर, 1 पेयर किडनी है हमारे पास। और 1 पेयर ही हमारे पास क्या है, 1 पेयर हमारे पास क्या है, यूरेटर, जो यूरिन को लाएगा। देखो अभी यूरेटर कितने थे, 2 ही थे ना, 1 2 2 है। तो हमारे पास 1 पेयर किडनी है, 1 पेयर यूरेटर है। और सर यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ब्लैडर जिसमें यूरिन स्टोर होगा टेम्परेरी टाइम के लिए, ये भी कितना है, 1 है। और आपको पता होगा जो यूरेथ्रा होता है, क्या होता है, यूरेथ्रा, यहां से यूरिन क्या होगा, पास आउट होगा। क्या होगा, पास आउट। ये भी कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। तो अगर फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले किडनी, किडनी फिल्टर करता है ब्लड को। किडनी क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है टू रिमूव वेस्ट, वेस्ट को रिमूव करता है। और जो एक्सेस सॉल्ट होगा और जो वाटर होगा उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन का काम किसका होता है, किडनी का होता है। उसके अंदर जो भी वेस्ट होगा, जो भी एक्सेस सॉल्ट होगा, जो भी वाटर होगा, उसको रिमूव करेगा। क्या करेगा, रिमूव करेगा। और सर यूरिन बनाएगा, ये क्या बनाएगा, यूरिन बनाएगा। इसके बाद ये जो यूरिन है इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, यूरेटर का होता है। किसका होता है, यूरेटर का। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर, किडनी से ब्लैडर के पास, ब्लैडर के अंदर जो यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है वो यूरेटर का होता है। किसका होता है,
यूरेटर का। अब यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो ये स्टोर करता है यूरिन को टेम्परेरीली, जब तक आप इसे बाहर नहीं निकालते हो, एक्सक्रीट नहीं करते हो, ठीक है। और यूरेथ्रा क्या होता है, कैरी यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। ये वो रास्ता होता है, ये पाथ होता है जिसके थ्रू यूरिन आपकी बॉडी से क्या जाएगा, बाहर जाएगा। क्या जाएगा स्टूडेंट्स, बाहर जाएगा। तो किडनी के बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया जो आपकी बुक में है, ठीक है ना। अभी इसका प्रोसेस भी बताऊंगा कि कैसे फिल्टर करता है, ठीक है ना। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सर, एक और चीज बताता हूँ सर, जो हमारे आगे का जो पार्ट होता है ना उसे बोलते हैं वेंट्रल। क्या बोलते हैं, वेंट्रल। और जो पीछे का पार्ट होता है उसको स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, डोर्सल। तो ध्यान रखना, जो किडनी होती है ना वो पीछे की तरफ होती है। किडनी कहाँ होती है, पीछे की तरफ होती है। तो आप ये ध्यान रखना, हमारी जो किडनी होती है वो डोर्सल साइड में होती है। कहाँ होती है, डोर्सल साइड में। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, क्या है हमारी रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ के साइड साइड में होती है, और वही पीछे की तरफ होती है डोर्सल साइड में। कहाँ पर, डोर्सल साइड में, ठीक है ना। एब्डोमेन में होती है, ध्यान रखना कहाँ पर होती है, एब्डोमेन में, थोड़ा लोअर एब्डोमेन की तरफ, नीचे की तरफ होती है, जहां पर आपकी कमर होती है उसके आसपास होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, किडनी आपकी डोर्सल साइड में होती है, और जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके बगल बगल में होती है, ठीक। ये इसकी पोजीशन भी आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, किडनी का ये मैंने आपको बेसिक चीज बता ही दी है, होप सो आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं, बात करते हैं एक नए स्ट्रक्चर के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए सर आपकी बुक में लिखा होगा, ये आपकी बुक में डायग्राम बनाया भी होगा, आपकी बुक में ये येलो कलर में होगा। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो पिंक कलर में दिख रहा है, ये आपकी बुक में येलो कलर में है। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये जो डायग्राम है, ये एक्चुअली एक सेल है। क्या है ये, सेल। इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। आपकी पूरी की पूरी जो किडनी है वो इन्हीं सेल से मिलके बनी है, ठीक है ना। और इस सेल को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। और एक्चुअल में किडनी के अंदर जो ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है, किडनी के अंदर जो फंक्शन कर रहा है, वो कौन कर रहा है, नेफ्रॉन कर रहा है। तो पूरी की पूरी किडनी किसकी बनी हुई है, नेफ्रॉन की। और किडनी के अंदर फंक्शन भी कौन कर रहा है, नेफ्रॉन कर रहा है। दैट इज वाई हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। पूरा का पूरा किडनी का स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है वो कौन कर रहा है, नेफ्रॉन कर रहा है। दैट्स व्हाई नेफ्रॉन आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। हर एक किडनी के अंदर लगभग 1 मिलियन के करीब क्या होते हैं, आपके नेफ्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं, नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ईच किडनी हैज 1 मिलियन नेफ्रॉन। हर किडनी के पास कितने नेफ्रॉन होते हैं, लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स। कितने, 1 मिलियन। और ये जो 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं, यही आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन। अब बहुत देना है आपको, ये जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसकी लेबलिंग बस आपको थोड़ी ध्यान से देखनी है, ठीक है। लेबलिंग को क्या करना है, आपको बहुत ध्यान से देखना है। देखिए सर, आपको बताता हूं क्या है। पहली बात तो जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट। अभी लिखा भी हुआ है, रीड भी करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो नेफ्रॉन के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट। एक तो होता है आपका मेलफिजियन ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एक पार्ट होता है आपका मेलफिजियन। मेलफिजियन बॉडी बोल लो या ट्यूब्यूल बोल लो। मेलफिजियन जो बॉडी होती है ना, ये 2 चीजों से मिलकर बनी होती है। एक होता है बोमेन कैप्सूल, बोमेन, ठीक है ना, कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल। प्लस में इसके अंदर कैपिलरी होती है, ब्लड कैपिलरी, जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये पहली चीज है। दूसरा, रीनल ट्यूब्यूल से मिलके बना होगा। किससे बना होगा, रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल। अभी मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर सारा शो कर देता हूं, आप घबराओ मत। नेफ्रॉन 2 पार्ट से मिलके बना है। कितने पार्ट से, 2 पार्ट से। एक है मेलफिजियन बॉडी। मेलफिजियन बॉडी देखो, ये वाला पार्ट दिख रहा है, रेड वाला पूरा, ये वाला जो आपका पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है। इस पार्ट में क्या है, ये जो बाहर है, ठीक है ना, ये जो पूरा का पूरा कौन सा पार्ट है आपका, बाहर वाला पार्ट है स्टूडेंट्स। ये जो पूरा का पूरा कौन सा पार्ट है आपका, ये बाहर वाला पार्ट है। इसको अपन लोग बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल। अब बोमेन कैप्सूल के अंदर ये जो ब्लड वेजल है, ये जो ब्लड कैपिलरी है, इसी ब्लड कैपिलरी को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस।
क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। अभी आपको पता लगेगा ब्लड के फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, ब्लड को छानते हैं, गंदगी को और जो नाइट्रोजन वेस्ट है उसको सेपरेट करने में हेल्प करेगा ये। तो ध्यान रखना, ये जो आपका बाहर वाला हिस्सा है, ठीक है, ये जो है आपका बाहर वाला क्या हिस्सा दिख रहा है, ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं हम बोमेन कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल। और ये जो अंदर वाला हिस्सा है जिसे हम बोलते हैं ब्लड कैपिलरी, दिख रहा है, ये अंदर क्या है, ब्लड कैपिलरी है, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, मेल्पिगियन बॉडी। तो नेफ्रॉन का ये पहला पार्ट है। नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है, पहला पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखना इसके बाद आपकी बुक में ये वाला पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो पीले कलर में है, इसे बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। ये दूसरा पार्ट है। ये जो मैं रास्ता बना रहा हूं आप देख ही रहे होगे, ये ऐसे ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे, दिख रहा है येलो कलर में, ऊपर से नीचे आएगा। ये देखो, ये पूरा का पूरा रीनल ट्यूब्यूल है। यूरिन का कलर कैसा होता है, पीला, इस वजह से पीले कलर से आपकी बुक ने दिखाया हुआ है, पीले कलर से मैं भी दिखा रहा हूँ। तो इसी के अंदर आपका जो यूरिन है, जो वेस्ट होगा वो पास आउट होगा, और बाद में वो सारा का सारा यूरिन कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। कहाँ पर आ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है ना। और कलेक्टिंग डक्ट, जो आपका कलेक्टिंग क्या है, डक्ट है, वो बाद में यूरेटर से मिल जाता है। किससे मिल जाता है स्टूडेंट्स, यूरेटर से। और यूरिन बॉडी से क्या हो जाता है, बाहर। पहले आप स्ट्रक्चर को देखें बढ़िया तरीके से, फंक्शन और जो भी इसका प्योरिफिकेशन है, सेपरेशन है, वो मैं एक्सक्रीशन है, वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले बेसिक्स, पहले डायग्राम समझो। इसका पहला पार्ट तो समझ में आ गया होगा, बोमेन कैप्सूल ग्लोमेरुलस। ठीक है, इसमें और भी आपके ये होते हैं, जैसे यहाँ पर है, आपकी बुक ने पता नहीं दे रखा है नहीं दे रखा है, इसको बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी नॉर्मल हायर क्लास में आता है, नॉलेज के लिए ध्यान रख सकते हो, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नहीं भी याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो ऐसे लूप बन रहा है नीचे से ऐसे, ये जो ऊपर जा रहा है, सर ये पता होना चाहिए, इसे बोलते हैं हेनलीज लूप। क्या बोलते हैं, हेनलीज लूप। ये आपके बुक में दे रखा है, ये जो नीचे से ऐसे आ रहा है और ये जो ऐसे ऊपर जा रहा है, इसे क्या बोलते हैं, हेनलीज लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हेनलीज लूप। और बाद में ये जो ऐसे लंबी सी डक्ट आ रही है, जो कि यूरेटर से मिलेगी। किससे मिलेगी, यूरेटर से, क्योंकि यूरिन इसी में आएगा, खानेगा, और यूरिन फिर यहीं पे आएगा, और फिर ये यूरेटर से मिलेगी, यूरिन को किस में डाल देगा। ठीक है ना। ये किडनी के अंदर है, ध्यान रखना, किसके अंदर है, किडनी के अंदर। तो जो भी यूरिन है कलेक्टिंग डक्ट में आएगा। किस में आएगा, कलेक्टिंग डक्ट, इसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। जो भी यूरिन आएगा वो किसके अंदर आएगा, छन करके लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट। और किडनी के अंदर जब कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आएगा तो यही कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है ना, किडनी से बाहर निकल करके किससे मिल जाती है, यही कलेक्टिंग डक्ट यूरेटर से मिल जाती है। ठीक है ना। और सारा का सारा जो यूरिन होता है फिर यूरेटर में चला जाएगा, और यूरेटर फिर आपको पता है कहाँ लाएगा, यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो ये नेफ्रॉन का डायग्राम है। पहले आप बेसिक डायग्राम समझो, अभी एक्सक्रीशन अपने आप हो जाएगा। ठीक है ना, 2 मिनट में समझाएगा एक्सक्रीशन, कोई दिक्कत नहीं है। पहले लेकिन डायग्राम समझो आप। ठीक है। और एक और चीज देखो, ये जो पीला पीला वाला है, ये तो नेफ्रॉन मैंने बोल दिया, नेफ्रॉन मतलब रीनल ट्यूब्यूल बोल दिया, नेफ्रॉन का ही पार्ट है, दूसरा पार्ट। इसके बगल में देखो बहुत सारी ब्लड कैपिलरी है, देख रहे हो, आर्टरी है, वेन है। तो आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा क्यों है, अभी आपको पता लग जाएगा कि इसके बगल में बहुत सारे आर्टरीज क्यों हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या हैं, आर्टरीज हैं। वो अभी इसका रीजन आपको पता लग जाएगा कि जो रीनल ट्यूब्यूल है, कौन सा ट्यूब्यूल है, रीनल, ये जो पीला वाला पार्ट है इसको रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं हम लोग। तो रीनल ट्यूब्यूल के बगल में इतनी सारी ब्लड कैपिलरी, आर्टरी और वेन क्यों है, वो अभी आपको पता लगेगा। अब स्टूडेंट्स मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ब्लड का फिल्ट्रेशन बताता हूँ, ब्लड का एक्चुअल में फिल्ट्रेशन होता कैसे है। बट एक बार इसके डायग्राम को देख लो। ठीक है ना, ये जो बाहर वाला हिस्सा है कप शेप का दिख रहा है, इसे बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। और इसी के अंदर जो बंच ऑफ ब्लड कैपिलरी है उसे क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूलस। दोनों मिलकर बनाते हैं मेल्पिगियन बॉडी। इसके अलावा जो भी ये बनाया इसको बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं, रीनल ट्यूब्यूल। और ये हेनलीज लूप है, और ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। बाद में यूरिन कहाँ पर आएगा, कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट किससे मिल जाएगा, यूरेटर। और फिर यूरिन यूरेटर में जाएगा, और वहां से यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा से क्या हो जाएगा, बाहर। यूरेथ्रा से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बाहर हो जाएगा। तो देखिए सर, अब मैं आपको समझाता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। देखिए सर, देखो मेरे भाई, ऐसा है, मान लीजिए ये आपका बोमेन कैप्सूल है। क्या है आपका, बोमेन कैप्सूल।
ध्यान से देखना सारे, ठीक। ये बोमेन कैप्सूल है, इसको मैं थोड़ा पीले में बना देता हूँ क्योंकि रीनल ट्यूब्यूल कैसा होता है आपका, पीले में होता है। ये हेनलीज लूप आ गया, क्या गया स्टूडेंट्स, हेनलीज लूप, है ना, क्या गया ये, हेनलीज लूप। और फिर बाद में हेनलीज लूप किस में ओपन होगा, कलेक्टिंग डक्ट में, बताया नहीं बताया, कलेक्टिंग डक्ट में। अब यहाँ पर आपको ये भी बना देता हूँ, नेफ्रॉन के अंदर, किडनी के अंदर जो ब्लड लाएगा वो कौन लाएगा, ग्लोम्युरस, कौन लाएगा, ग्लोम्युरस, ठीक है स्टूडेंट्स। और अभी आपने देखा था कि जो रीनल ट्यूब्यूल था उसके बगल में बहुत सारे ब्लड कैपिलरी का जाल बिछा हुआ था आर्टरी और वेन से। मैंने बताया था कि अभी मैं रीजन बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। तो ध्यान रखना, ये ब्लड कैपिलरी है, ये क्या है, ब्लड कैपिलरी है। अभी देखना एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। और ये आपका रीनल ट्यूब्यूल है, क्या है, रीनल ट्यूब्यूल। इसी में यूरिन आएगा, क्या आएगा इसी में, यूरिन, ठीक है स्टूडेंट्स, इसी में यूरिन आएगा। देखिए, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा समझ में आ गया होगा। ये चीज जो है इसको मैं बता देता हूँ सर, ये जो है ये जो चीज है इसे बोलते हैं बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल। ये क्या है, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। और इन दोनों को कंबाइन करके क्या बोलते हैं, मेल्पिगियन बॉडी। अभी बता चुका हूँ इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ये ब्लड कैपिलरी है, ये रीनल ट्यूब्यूल है। अब स्टूडेंट्स होता क्या है समझना, जैसे ही आपका ये ब्लड लेके आएगा, जैसे ये क्या लेके आएगा, ब्लड लेके आएगा, ठीक है, जैसे क्या लेके आएगा, ब्लड लेके आएगा, तो सारा का सारा जो ब्लड है, ठीक है, वो छन जाएगा। और छन करके कहाँ पर आएगा आपका, ग्लोम्युरस जो है, ये इसके अंदर ब्लड कैपिलरी है, ग्लोम्युरस के अंदर क्या है, ब्लड कैपिलरी है। और आपको पता होगा ब्लड कैपिलरी पोरस होती है, ब्लड का कैपिलरी कैसी होती है, पोरस होती है, बता रखा है मैंने ये लिम्फ के अंदर। तो ये जो ब्लड कैपिलरी है, यहाँ पर हाई प्रेशर होने की वजह से आपका ब्लड छन जाएगा। और ब्लड जब छन जाएगा तो सारा का सारा जो प्लाज्मा है, सारा का सारा जो प्लाज्मा है वो छन के कहाँ आ जाएगा, बोमेन कैप्सूल के अंदर। सारा का सारा प्लाज्मा छन करके कहाँ आ जाएगा, बोमेन कैप्सूल के अंदर। और सर ये जो छन के आया, ये जो क्या आया, छन के आया स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेट। ये जो आपका ब्लड छन के आया इसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। अब एक चीज ध्यान रखना, क्या क्या चीजें छन के आती हैं, ठीक है ना। जब भी ब्लड छनता है, और छान कौन रहा है, ग्लोब्यूलस, और छन करके जो भी चीजें आ रही हैं, फिल्टर होकर जो भी चीजें आ रही हैं वो कहाँ पर आ रही हैं, ठीक है ना, बोमेन कैप्सूल के अंदर, इसमें बोमेन कैप्सूल के अंदर। और वो जो छन के चीजें आ रही हैं, फिल्टर होकर चीजें आ रही हैं, उसे बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट, ठीक है ना। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, जो छन के चीजें आ रही हैं उसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, फिल्ट्रेट बोलते हैं। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। जैसे ही आपका ब्लड जो है, ब्लड कैपिलरी लाएगी, तो ग्लोम्युलस क्या है, बंच ऑफ ब्लड कैपिलरी है, तो हाई प्रेशर होने की वजह से यहाँ पर आपका ब्लड छनेगा, फिल्टर होगा। तो फिल्टर होके जो भी चीजें यहाँ पर आएंगी बोमेन कैप्सूल के अंदर, उसे बोलते हैं फिल्ट्रेट। अब छन के क्या क्या चीजें आई ये समझो ना, छन करके क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स होता क्या है, जितना भी आपका प्लाज्मा होता है, जितना भी आपका प्लाज्मा होता है वो छन करके आ जाता है, ठीक है। अब अगर प्लाज्मा छन के आ गया है, तो भाई प्लाज्मा के अंदर आपको पता है अमीनो एसिड भी होगा, पता होगा अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, ए मतलब अमीनो एसिड, नहीं पता तो मैं लिख दे रहा हूँ, अमीनो एसिड। और प्लाज्मा के अंदर पता है ना ग्लूकोज भी होता है, क्या होता है, ग्लूकोज। बहुत सारे सॉल्ट भी होंगे, सॉल्ट मतलब जैसे सोडियम है, ठीक है, आपका Cl माइनस है, HCO3 क्या है, माइनस है, बहुत सारे सॉल्ट भी होंगे, ठीक है। तो ये सारा छन के आ जाएगा, प्लाज्मा सारा छन के आ जाएगा। क्या चीज छन के नहीं आएगी, क्या चीज छन के नहीं आएगी, क्या आरबीसी छन के आएगा, कभी नहीं आएगा भाई। आरबीसी छन के अगर आ गया, फिर तो जब टॉयलेट करोगे तो वहां से खून निकलेगा, ठीक है ना, ब्लड निकलेगा, वो तो खतरनाक चीज है। तो आरबीसी छन के नहीं आएगा, डब्ल्यूबीसी छन के नहीं आएगा। और आपका जो प्लेटलेट्स है, क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा होता है, ध्यान रखना, इनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए छन के नहीं आ पाते। और जो बिग प्रोटीन्स है, क्या होती हैं, बिग प्रोटीन्स होती हैं, वो भी छन करके नहीं होती हैं। इसका मतलब फिल्ट्रेट के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट नहीं है, फिल्ट्रेट के अंदर आरबीसी नहीं होगा,
फिल्ट्रेट के अंदर WBC नहीं होगा, फिल्ट्रेट के अंदर प्लेटलेट्स नहीं होगा, फिल्ट्रेट के अंदर बिग प्रोटीन्स नहीं होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है जो फिल्ट्रेट है इसमें सारा का सारा प्लाज्मा छन के आ जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि भाई जब प्लाज्मा ऐसे सारा छन के आ गया और इसके अंदर जब ये छन के आएगा तो इसके अंदर वेस्ट भी तो होगा। वेस्ट क्या होगा हमारा? यूरिया। क्या होगा? वेस्ट, यूरिया। तो मेरे भाई यहाँ पर ग्लूकोज भी है और यहाँ पर एमिनो एसिड भी है। क्या है? एमिनो एसिड। यहाँ पर खूब सारा वाटर भी छन के आ गया है। क्या छन के आ गया है? वाटर। यहाँ पर सोडियम भी आ गया है, यहाँ पर यूरिया भी आ गया है। तो आप खुद देखो, अगर ये सारी की सारी चीजें अगर बॉडी से बाहर निकल गई तो इसमें तो बहुत सारी काम की चीजें भी बाहर निकल जाएंगी। भाई पानी भी तो हमारे काम की चीज है, ठीक है, ग्लूकोज भी तो हमारे काम की चीज है, एमिनो एसिड भी तो हमारे काम की चीज है, सोडियम भी तो काम की चीज है। वेस्ट सिर्फ क्या है? वेस्ट यूरिया है। तो बॉडी से सिर्फ यूरिया को बाहर निकालो ना, सबको बाहर निकालने की क्या जरूरत है? तो पहला जो स्टेप होता है स्टूडेंट्स, जो अभी आपने पढ़ा, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं पहले स्टेप को? फिल्ट्रेशन। ये जो हुआ यहाँ पर, ठीक। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि ये जो फिल्टर हुआ, जो फिल्ट्रेट है, इसमें बहुत सारी यूजफुल चीजें हैं। क्या है? यूजफुल। तो जो यूजफुल चीजें हैं ये बॉडी से बाहर जा सकती हैं, तो इसलिए अब आपकी बॉडी क्या करेगी? इसको दोबारा रीअब्सॉर्ब करेगी। रीअब्सॉर्ब करके बॉडी को दे देगी। बॉडी में जो ब्लड है, जो आर्टरीज हैं, उनको दे देगी। तो ये जो वाटर है खूब सारा, इसको रीअब्सॉर्ब करके ब्लड कैपिलरी को दे देगा, ग्लूकोज को भी एब्जॉर्ब करके दे देगा, एमिनो एसिड को भी एब्जॉर्ब करके दे देगा, सोडियम को भी एब्जॉर्ब करके दे देगा, यूरिया को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो जो दूसरा स्टेप होता है ना स्टूडेंट्स, इसे बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। ध्यान रखना, रीएब्जॉर्प्शन में जो आपके यूजफुल सब्सटेंस होते हैं उसको दोबारा रीनल ट्यूब्यूल, इसको क्या बोल रहे हैं? रीनल ट्यूब्यूल से रीएब्जॉर्ब करके दोबारा बॉडी को दे देते हैं, ब्लड कैपिलरी को दे देते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड कैपिलरी रीनल ट्यूब्यूल के पास पास क्यों है, ताकि जो काम की चीजें हैं वो बॉडी से बाहर ना निकले, उसको दोबारा रीअब्सॉर्ब करके किसको दे दिया जाए? ब्लड कैपिलरी को दे दिया जाए। अब यहां से यूरिया आपका धीरे धीरे ऊपर जाएगा, यूरिया धीरे धीरे क्या जाएगा? ऊपर, और इसके अंदर थोड़ा बहुत क्या होगा? वाटर होगा। क्या होगा? वाटर। और ऐसे ऐसे पहुंचते हुए आपका जो यूरिया होगा कहाँ जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट में। यहाँ पर यूरिया होगा, क्या होगा? यूरिया होगा, और थोड़ा बहुत क्या होगा? वाटर होगा। अब ये किडनी के अंदर है। अब बाद में यही यूरिया और वाटर किससे किसके अंदर ओपन हो जाएंगे? क्योंकि ये कलेक्टिंग डक्ट है। क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। ये किडनी के अंदर है, तो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर यूरिया और वाटर है। और यही जो आपका कलेक्टिंग डक्ट है, यही जो आपका क्या है? कलेक्टिंग क्या है स्टूडेंट्स? डक्ट है। यही जो आपका कलेक्टिंग डक्ट है वो किसके साथ जुड़ जाएगा? यूरेटर के साथ। किसके साथ? यूरेटर। दिख रहा होगा डायग्राम। किसके साथ जुड़ जाएगा स्टूडेंट्स? यूरेटर के साथ। और इस यूरेटर में यूरिन आ जाएगा। क्या जाएगा? यूरिन। और फिर यूरिन यहाँ से मूव करते 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 कहाँ पर आ जाएगा? आपका यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और फिर यूरेथ्रा से यूरिन क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर यूरिन का स्टूडेंट्स क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। इस तरीके से आपकी बॉडी में यूरिन का क्या होता है? फिल्ट्रेशन। पहला स्टेप फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप रीअब्जॉर्प्शन। काम की चीजों को रीनल ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्ब करके बॉडी को या ब्लड कैपिलरी को दे दिया जाता है, ताकि जो वेस्ट है, जो खराब चीज है, जो बॉडी के काम की नहीं है, वही बाहर निकल सके। अब आप कहोगे सर पानी तो हमारे काम का होता है। भाई यूरिया टॉक्सिक होता है, तो उसको पानी में डिसॉल्व करके आसानी से क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो एक्सेस वाटर ना निकले तो वाटर को भी थोड़ा बहुत क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, है ना, ये भी थोड़ा बहुत सीक्रीशन करते हैं। क्या करते हैं? सीक्रीशन। थोड़ा बहुत वाटर वाटर जो भी है। तो ध्यान रखना, तीसरा स्टेप सीक्रीशन होता है। क्या होता है? सीक्रीशन होता है। ठीक, ऐसे ही थोड़ा बहुत जो आयंस वायंस होते हैं, ये जो ट्यूब्यूल होते हैं, ये भी सीक्रेट करते हैं, ताकि एसिड बेस और जो आयनिक बैलेंस है उसको क्या किया जा सके? मेंटेन किया जा सके। तो तीन स्टेप है, पहला फिल्ट्रेशन, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन, और थोड़ा बहुत ये जो रीनल ट्यूब्यूल है ये भी कुछ आयंस, ठीक है ना, ये सब सीक्रेट करती हैं, ताकि यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर और जो मतलब एसिड बेस जो मतलब आपका पीएच है उसको क्या किया जा सके? मेंटेन किया जा सके। ठीक, तो तीन स्टेप्स होते हैं इसमें। कितने होते हैं? तीन स्टेप। तो इस तरीके से यूरिन का हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक एक करके अपन रीडिंग करते हैं, देखना जरा। एक एक करके क्या करते हैं? रीड करते हैं। देखिए सर, जैसे सबसे पहले
नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। क्या कह रहा है? नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का, ये तो हमने पढ़ ही लिया। ईच किडनी, जो भी किडनी होती है उनमें मिलियंस में नेफ्रॉन्स हैं और ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाती है किडनी। ठीक है, पता होगा यही स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बनाते हैं। ईच किडनी हैज टू पार्ट, किडनी के पास दो पार्ट होता है, एक होता है मेल्पिगियन बॉडी, बता ही दिया, दूसरा क्या है? रीनल ट्यूब्यूल। क्या है? रीनल ट्यूब्यूल। मेल्पिगियन बॉडी किसकी बनी होती है? कप लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं बोमेन कैप्सूल, और एनक्लोज बंच ऑफ कैपिलरी। देखा होगा बोमेन कैप्सूल में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज थी जिसको हम बोलते हैं ग्लोम्युरस। क्या बोलते हैं? ग्लोम्युरस। दे टुगेदर, ये दोनों मिल करके, ग्लोम्युरस और बोमेन कैप्सूल मिल करके ये सबसे पहला क्या काम करते हैं? फिल्ट्रेशन करते हैं। तो मैनी जो आपके जो सब्सटेंस होते हैं, मैनी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको फिल्टर करते हैं। क्या करते हैं? फिल्टर। और जो रीनल ट्यूब्यूल है पीला वाला, ठीक है, जिसमें यूरिन ट्रेवल कर रहा होगा, ये वो रीजन है। ठीक है, ध्यान रखना, रीनल ट्यूब्यूल में एक जगह मैंने पीसीटी बताया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर हेनलीज लूप है, फिर दूर वाले को डिस्टल बोल सकते हो, और बाद में कलेक्टिंग डक्ट आता है, वो हायर क्लास के लिए है। ठीक, दीज रीजन एब्जॉर्ब, ये जो रीजन है क्या? रीनल ट्यूब्यूल। आपको पता होगा जो रीनल ट्यूब्यूल होता है ये एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब यूजफुल सब्सटेंस बैक इनटू द ब्लड कैपिलरी। भाई दूसरा स्टेप यही तो था, जो यूजफुल सब्सटेंस है उसको क्या किया जा रहा था? एब्जॉर्ब किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था? एब्जॉर्ब। दोबारा किसको एब्जॉर्ब करके दे दिया जा रहा था? ब्लड को। क्या कर दिया जा रहा था? ब्लड को, ताकि सिर्फ और सिर्फ फिल्टर के अंदर क्या मिले? वेस्ट मिले। क्या मिले? वेस्ट, ताकि बॉडी से सिर्फ क्या निकले? वेस्ट। और जो आउटपुट था नेफ्रॉन से वो सिर्फ क्या था? बाद में यूरिन था। क्या था स्टूडेंट्स? यूरिन था। तो स्टूडेंट्स ह्यूमन में तो एक्सक्रीशन हमने देख लिया, प्लांट में भी बहुत सारी ऐसी चीजें बनती हैं जो प्लांट के लिए वेस्टफुल होती है। तो प्लांट भी क्या करता है? उन चीजों को एक्सक्रीट करता है। तो प्लांट के अंदर हमारी तरह कोई ऑर्गन नहीं होता है, किडनी नहीं होता है कि जो इसका एक्सक्रीशन करे। ठीक है, तो प्लांट क्या करता है? जो भी उसके अंदर वेस्टफुल सब्सटेंस बनती है, जो भी एक्सेस चीजें बनती हैं, उसको डिफरेंट पार्ट से क्या करता है? वो अलग करता है, एक्सक्रीट करता है। तो होता क्या है स्टूडेंट्स? प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है, क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। तो जो लार्ज अमाउंट में बहुत सारा उसके अंदर ऑक्सीजन बन रहा होता है। क्या बन रहा होता है? ऑक्सीजन। तो वो जो ऑक्सीजन होता है ना प्लांट के लिए, वो भी तो क्या होता है? एक्सेस में। तो जो एक्सेस ऑक्सीजन होता है उसको ये क्या कर देता है? लीफ के सरफेस से अलग कर देता है, बाहर कर देता है। देखिए सर, ये रहा। ठीक, और जो आपका प्लांट होता है वो बहुत सारा वाटर क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो भाई वाटर भी तो प्लांट के लिए क्या है? एक्सेस है। तो जरूरत से ज्यादा जो वाटर है उसको भी प्लांट क्या करेगा? इवोपरेट कर देगा। तो प्लांट क्या करेगा? लीफ के सरफेस से क्या करेगा? लीफ के सरफेस से वाटर को क्या करेगा? इवोपरेट कर देगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। तो ध्यान रखना, प्लांट जो होता है ऑक्सीजन को, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको फोटोसिंथेसिस के थ्रू जब वो बनता है तो उसको लीफ के सरफेस से क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। और जो भी वाटर बनता है, जो भी वाटर वो एब्जॉर्ब करता है एक्सेस क्वांटिटी में, उसको भी वो लीफ के सरफेस से क्या करता है? निकालता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। भाई मेरे, जो भी चीज एक्सेस में बन रही है या एक्सेस में है किसी भी प्लांट के अंदर, किसी की बॉडी के अंदर, तो उसको बॉडी एक्सक्रीट ही करती है। ठीक है ना, वो एज अ वेस्ट ही होता है। देखिए सर, होता क्या है, प्लांट में क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी जो लीफ होती है वो पीली पड़ती है और गिर जाती है। तो प्लांट बहुत चालाक है, वो क्या करता है? बहुत सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको पुरानी लीफ के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, उसके बाद उस लीफ को क्या कर देगा? गिरा देगा। क्या कर देगा? गिरा देगा। ठीक, देखिए सर, आपने देखा होगा बहुत सारे जो प्लांट होते हैं उसमें से व्हाइट व्हाइट से कलर का क्या होता है? मिल्क टाइप का कुछ निकलता है। ठीक है, ये और कुछ आपके गम टाइप के निकलते हैं। ठीक, चिपचिपा सा सब्सटेंस, कुछ रेजिन टाइप का भी निकलता है, कुछ ऑयल टाइप का भी सब्सटेंस निकलता है। तो प्लांट क्या करता है? इन सब चीजों को भी स्टोर करता है। और कहाँ स्टोर करता है? ओल्ड जाइलम में। जब भी हम लकड़ी काटते हैं तो देखा होगा अंदर का जो पोर्शन होता है थोड़ा ऑयली ऑयली टाइप होता है। वो जो लकड़ी होता है ना अंदर का, वो जाइलम है, पुराना जाइलम है वो। ठीक है, उसके अंदर छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उसके अंदर प्लांट ऑयल, गम्स, रेजिन्स, ये सब क्या करता है? स्टोर कर देता है। ठीक, अब जो रूट्स होती हैं, क्या होती हैं? रूट्स। रूट्स के थ्रू भी प्लांट क्या करता है? थोड़ा बहुत जो वेस्ट होता है वो सॉइल के अंदर क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, प्लांट इस तरीके से अलग अलग जो वेस्ट होता है उसको क्या करता है? रिमूव करता है।
तो प्लांट बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटर्जी क्या करता है, यूज करता है एक्सक्रीशन के लिए। एनिमल तो किडनी का यूज करेगा, बट इनके पास तो किडनी है नहीं, तो ये आप देख सकते हो अलग अलग तरीके से चीजों को ये क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, देख सकते हो, ये पॉइंट बना सकते हो, जैसे पहला पॉइंट ये रहा, ठीक, दूसरा पॉइंट ये रहा एक्सेस वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू, तीसरा पॉइंट ये रहा आपका जो भी वेस्ट होता है उसको ओल्ड लीफ में, पुरानी लीफ में स्टोर कर देते हैं, फिर लीफ ही गिरा देते हैं। जो भी आपका ऑयल होता है, गम होता है, रेजिन होता है, उसको ओल्ड जाइलम में क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। और थोड़ा बहुत जो वेस्ट सब्सटेंस होता है, थोड़ा बहुत जो क्या होता है इनका वेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा बहुत जो क्या होता है वेस्ट सब्सटेंस होता है, वो किसके थ्रू ये लोग सीक्रेट करते हैं, रूट के थ्रू, सॉइल के अंदर, रूट के थ्रू किसमें, सॉइल के अंदर। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो कि प्लांट यूज कर रहा है अपने वेस्टफुल प्रोडक्ट को बॉडी से क्या करना या प्लांट से क्या करना, बाहर निकालने के लिए। अब अपन क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिमूव एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द प्लांट बॉडी। अभी अभी हमने पढ़ा है, ठीक, तो देखिए सर, रेजिन एंड गम ये तो कहां से निकलता है, प्लांट से ही निकलता है। रेजिन और गम कहां से निकलता है, प्लांट से। यूरिया कहां से निकलता है, एनिमल से। कहां से, एनिमल से। इसने यही तो पूछा है कि कौन सी ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्लांट बॉडी से नहीं निकलता है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा। भाई ये तो प्लांट से निकलता है। और ड्राई लीफ देखा होगा, जो पुरानी लीफ होती है उसको सुखा करके नीचे गिरा दिया जाता है, इसमें भी वेस्ट है। और जो एक्सेस वाटर है किसके थ्रू निकलता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। तो आंसर आपका क्या जाएगा, यूरिया। यूरिया प्लांट नहीं निकालता, यूरिया कौन निकालता है, एनिमल निकालता है। कौन निकालता है स्टूडेंट्स, एनिमल्स निकालते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं, राइट वन स्पेसिफिक फंक्शन, हमें एक स्पेसिफिक फंक्शंस लिखने हैं फॉलोइंग ऑर्गन्स जो कि एक्सक्रीशन से रिलेटेड है ह्यूमन में। सबसे पहले देखिए सर, रीनल आर्टरी। भाई रीनल आर्टरी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है शुरुआत में ही। देखो ये रहा आपका रीनल आर्टरी, ठीक है। अब रीनल मतलब होता है किडनी, आर्टरी। तो ये जो रीनल आर्टरी होती है, आर्टरी में कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीनेटेड। तो ये ऑक्सीनेटेड ब्लड लाएगा, ये आपके किडनी को ऑक्सीजन देगा, न्यूट्रिएंट देगा। और यहाँ पर जब किडनी के अंदर ये ब्लड लाएगा तो साथ में फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड भी करेगा। क्या करेगा, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड भी करेगा। तो रीनल आर्टरी का फंक्शन आपको मे भी समझ में आ गया हो, ठीक है। तो रीनल आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम ऑर्टा, कहाँ से लाएगा, ऑर्टा, हार्ट से। ऑक्सीडेटेड ब्लड होता है टू किडनी फॉर फिल्ट्रेशन, क्या करवाएगा, फिल्ट्रेशन करवाएगा। यूरेथ्रा, ये मैंने आपको बता ही रखा है। यूरेथ्रा जो होता है ये एक पाथ है, पैसेज है, जहां से यूरिन हमारी बॉडी से क्या जाएगा, बाहर जाएगा। तो यूरेथ्रा रिसीव यूरिन, जो कि यूरिनरी ब्लैडर में होता है, और यूरेथ्रा के थ्रू ही यूरिन कहाँ जाएगा, आउटसाइड ऑफ बॉडी जाएगा। कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, आउटसाइड ऑफ बॉडी। देखिए सर, ये रहा ना यूरेथ्रा, ठीक है ना। यूरिन कहाँ पर स्टोर है, यूरिनरी ब्लैडर में। तो यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन जब बॉडी के बाहर जाएगा, तो जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट अब आता है ग्लोमेरुलस। क्या आता है, ग्लोमेरुलस, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये बंच ऑफ ब्लड कैपिलरी है। क्या है ये, बंच ऑफ ब्लड कैपिलरी, ठीक है। देखो यहाँ पर बताया हुआ है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, बोमेट कैप्सूल, पहले बता रखा है। इसके अंदर जो बंच ऑफ कैपिलरीज है, जो कैपिलरीज ब्लड वेसल का जो गुच्छा है, उसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और इसका काम होता है फिल्ट्रेशन करना, ब्लड का क्या करना, फिल्ट्रेशन करना। देखिए सर, ग्लोमेरुलस का क्या काम है, ग्लोमेरुलस फिल्टर द ब्लड पासिंग थ्रू इट, और ये यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इसका क्या काम है। इसके बाद आता है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, जो पीला पीला पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, पीला पीला पार्ट होता है। तो मैंने आपको ये बता ही रखा है जो ट्यूबुलर पार्ट होता है। ये देखिए सर, ये ट्यूबुलर पार्ट था। तो भाई ट्यूबुलर पार्ट का क्या काम है, ये जो ट्यूबुलर पार्ट होता है ये रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। क्या करवाता है, रीएब्जॉर्प्शन। जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं जैसे वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम, साथ में सीक्रीशन भी करता है, ताकि एसिड बेस के बैलेंस को क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। तो यही आपको इसमें क्या लिखना है, जवाब लिखना है। देखिए सर, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन अलाउ सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन करेगा वो भी किसका, यूजफुल सब्सटेंस का, ताकि वो यूजफुल सब्सटेंस हमारी बॉडी से बाहर ना जाए, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, वाटर। और इनको एब्जॉर्ब करके कहाँ भेज देगा, ब्लड कैपिलरी में भेज देगा। कहाँ भेज देगा स्टूडेंट्स, ब्लड कैपिलरीज में, ठीक है। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए,
ड्रॉ ए नीट डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड लेबल इट। लेफ्ट किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, इसको लेबल करना है। तो देखिए सर, आपको कौन सा डायग्राम ड्रॉ करना है मेरे बच्चे? आपको ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है, ये जो बनाया है मैंने। ठीक है, यहाँ पर तो बहुत सारी लेबलिंग है, आप पेपर में सिंपल ये बनाना। ठीक है, ये राइट किडनी है, ये आपकी लेफ्ट किडनी है, ये आपका यूरेटर, ये यूरिनरी ब्लैडर और ये क्या है? यूरेथ्रा। बाकी कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं है। रेड वाला जो भी होगा उसे बोलेंगे आर्टरी, और जो ब्लू वाला होगा उसे क्या बोलेंगे? वेन। खत्म। ठीक है स्टूडेंट्स,